दोस्त ये 17:35 की पार्ट 2 है। 17 और 35 ये पार्ट 2। जैसे चंदा मामा है ना, ये चंदा मामा ये 2 नंबर पे आते हैं। चाँद को मन से जोड़ा जाता है। जो मन है हमारा ये 2 नंबर है, और दिमाग जो है ना हमारा ये 3 नंबर है, और जो 1 नंबर है ना वो दिल है। दिल वो 1 नंबर है, 1 नंबर रहेगा टॉपर, इसलिए ईश्वर उसमें रहते हैं 1 नंबर पर सत्य के साथ। और ये 17:35 यही कहता है दुआ फरियाद। जैसे ये बात करता हूँ A to Z की, मैं A to Z। जैसे कोई भाई है, माँ बाप उसके हैं, अब वो दुआ कर रहा है कि भगवान मुझे एक बहन दे दो, या लड़की है उसका भाई नहीं हो रहा है तो दुआ कर रही है। माँ बाप तो कर रहे हैं पर दुआ बहन भी कर रही कि भाई एक दे दो। और लड़की है बॉयफ्रेंड को मांग रही है, पत्नी है हस्बैंड को मांग रही, पति है पत्नी को मांग रहा है, कृष्णा है राधा को मांग रहा है। तो भाई ये प्रेम प्यार का मतलब है। 35 दुआ फरियाद का मतलब है। ये टोटल दुआ हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में पूरी होती है। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त एक वो ऐसा वक्त होता है जो 3 बजे से 5 बजे के बीच का होता है, संपूर्ण रूप का। 6 बजे तक तो कुछ ईश्वर ध्यान देते हैं, वरना टोटल ईश्वर 3 बजे से 5 बजे तक सुबह उठाते हैं उस सच्चे को। क्योंकि जब दुख में होता है तो इंसान पूरी रात काट देता है, वो चाहे स्त्री हो पुरुष है या बुढ़ा बुढ़िया A to Z कोई भी हो। जब दर्द मिलता है ना तो कितनी रातें काटता है, उस वक्त ब्रह्म मुहूर्त गुजर जाता है तो दुआ उसकी फरियाद पूरी हो जाती है। पर वो समय हिसाब से ईश्वर बदलते हैं। अब भाई यहाँ इंसान तो नहीं डाटा या हाथ पकड़ के चला गया, ईश्वर रास्ता बनाता है तुम्हारे हिसाब से, इंसानों को सेट करता है तुम्हारे हिसाब से। तुम्हारी फरियाद को, तुम्हारी दुआ को तुम्हारे पास लाने के लिए कितने रास्ते बनाता है तुमको नहीं पता है, क्योंकि वो बेपर्दा है, वो नहीं दिखता है, और पर्दे में रहने वाले दिखते हैं। तो दोस्त तुम इंसान को समझ नहीं आता कि तुम्हारे क्या हो रहा है, क्योंकि तुम्हारी आँखें इतनी पवित्र नहीं, तुम्हारी शक्ति इतनी क्षमता नहीं कि तुम ईश्वर को, जिसको तो निराकार एक रूप को, हवा को देख सको। इसीलिए कहते हैं हवा लिखता है पर दिखता नहीं है। तो ये हवा की तरह है ब्रह्मांड ईश्वर। जब ईश्वर तुम्हारी इच्छा पूरी करता है तो तुम्हारी रास्ता बनाता है। इसलिए कहते हैं हवा बनकर मजबूरी है रहना संपूर्ण रूप से 99%, और 1% आत्मा बनकर। हर तरफ से हम तुम्हारी एक फरियाद, हम जब लेकर आते हैं एक फरियाद क्या करते हैं पूरी दुनिया के लिए। और उस दुनिया में जो इंसान अपनी शिद्दत से कुछ मांगता है ईश्वर से तो हम देते हैं। तुम्हारी रास्ता बनाते हैं, समय ज़रूर लगता है, लेकिन तुम लोग कुछ चीज़ ऐसे मांग लेते हो जो हमारे बस में नहीं होते ना। जैसे कि किसी की जीवन लीला 25 साल की लिखी है और वो मर गया, तुम मांग रहे हो हमसे, मैं कहाँ से दे दूँगा जब उसके लाइफ एनर्जी उसकी है ही नहीं, बैटरी डिस्चार्ज है इतनी, तो मैं कहाँ से दे दूँ। अब तुम्हारी पत्नी ख़त्म हो गई, तुमने शादी तो दूसरी कर ली, पर वो नहीं मिली, तुम्हें बुरा लगा, पर तुम पुरुष हो, तुम तो ढल गए। पर स्त्री बहुत एक कमज़ोर है जो पति को राम समझ लेती, पर आज का पति पत्नी को सीता नहीं समझता है। बहुत 2% लोग हैं, वो खैर उन सब छोड़ो। बात कर रहा हूँ 17 और 35 की। 17-35 से दुआ तुमने लगाई, जैसे कि ये आज सक्सेसफुल दुनिया, ये आज चकाचौंध, ये आज A to Z हर सब कुछ खेल। अब जैसे इसी बात पे, जैसे भैया जी पैदल जा रहे हैं, भैया जी किसी लड़की से बहुत प्रेम करते हैं और इन भैया जी का छोड़ कर चली गई, क्योंकि यार राधा कृष्ण पर कोई जोर नहीं होता है। अगर विश्वास है तो पवित्र बंधन तक बंध जाएंगे, जहाँ विश्वास खत्म वहाँ ईश्वर खत्म। क्योंकि लड़का लड़की को कुछ फोर्स नहीं कर सकता क्योंकि उस पर हक नहीं, और लड़की लड़के को फोर्स नहीं कर सकती क्योंकि हक नहीं। पर पति पत्नी संपूर्ण रूप से हक है, आखिर पति पत्नी है, विश्वास की डोर में है। मंदिर में 7 फेरे लिए, पवित्र बंधनों में ईश्वर ने बांधा, क्योंकि मंदिर में तुमने फेरे लिए। तुम्हारी मर्जी भला थी पर देख रब रहते, रब से दिल से कह रहे, तो रब की नज़र में कोई पति पत्नी हो। रजिस्टर मैरिज इसलिए रखा विश्वास की, लिखा पढ़ी की, तो पत्नी पत्नी है, और पत्नी पे हक है पति का, पति पर पत्नी का। पत्नी रूठ के चली गई, पति दुआ फरियाद लगाता रहता है, और 3 दिन रात एक पत्नी के लिए कोई इंतज़ार करता है तो रब भी देखता है इंतज़ार कितना कर रहा है, क्योंकि हम ला के देंगे वो रखने योग्य है।
फिर से लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। इसलिए जब तक कि तुम्हारा क्रोध नहीं शांत हो जाएगा तब तक कि रब तुम्हारे नसीब में खुशियाँ नहीं देगा। क्योंकि जहाँ प्रेम होता है वहाँ नफ़रत नहीं होती है, और जहाँ नफ़रत होती है वहाँ प्रेम नहीं होता है। और तुम दुआ फरियाद लगा रहे हो अपने गर्लफ्रेंड मांगने के लिए, तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड वापस आई है तो उसमें दुआ तुम्हारी कितनी लगी तुमको पता है। अगर तुम इधर से दुआ फरियाद लगा रहे हो तो समझ लो उधर से वो भी दुआ फरियाद लगा रही, तभी तुम दोनों मिले हो। बस फ़र्क इतना है कि तुम लड़की के लिए दुआ लग कर रहे हो और लड़की तुम्हारे लिए। तो ये उल्टा सीधा खेल है। तुम दुआ जब दूसरे के लिए करोगे तो रब तुम्हारी खुशियाँ ज़रूर देगा, और जब तुम किसी की अच्छाइयों की तरफ भागोगे, सबको खुशियाँ देने लगोगे, तो रब तुमको इतनी खुशियाँ देगा कि तुम रख ही नहीं पाओगे। इसीलिए कहा गया है दुआ सोच समझ कर मांगनी चाहिए और फरियाद सोच समझ के की चाहिए। क्योंकि बस दुआ लोग दे देते हैं और ईश्वर कबूल कर लेते हैं। सच्चे हो, मांगते हो, हक है तुम्हारा। जैसे उदाहरण में 1000 रुपया दिया तुमको, अब खर्चा करो, तुम जहर खा के या अमृत पी के, हमें उससे नहीं मतलब है। ठीक उसी तरह तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, तुम दुआ मांगो या फरियाद हम पूरी करेंगे, क्योंकि तुम मांग रहे हो, तुम पूरे हो, हम दे रहे हैं, हमारे अधूरे, हमारा शक क्या, हमारा क्या जाता है, हम तो दानी हैं, देते हैं। इसीलिए कहते हैं जब बिछड़ के मिलते हैं ना तो रब मिलाते हैं, वरना रब नहीं मिलाते तो तुम लोग कभी मिल ना पाते हैं। तो समझ लो तुम्हारे नसीब में नहीं है। अगर जो तुम्हें हर पल किसी की याद सताती है और दिन दिन चाहकर किसी को याद नहीं करने तो अपने काम में बिजी हो और तुम उसी की याद में पड़ो, तो समझ लो तुम्हारे लिए फरियाद करी, दुआ करी तुम्हारे लिए, तुमका पाए के लिए, और फिर तुम भी अगर लगन लगा लियो, मांग लियो तो रब दे देगा। लेकिन जब तक कि तुम्हारा नफ़रत का युग नहीं दूर जाएगा तब तक प्रेम खुशियाँ नहीं आएंगे। इसीलिए कहा जाता है सबसे पहले क्रोध को मारो, नफ़रत को हटाओ। जिस दिन प्रेम जगाओगे उस दिन ईश्वर विराजमान तुम पे हो जाएगा। इसलिए आत्मा और परमात्मा बन जाती हैं। जितने सच्चे ज्ञानी सच्चे इंसान हैं उनको क्रोध नहीं आता, उनको प्रेम आता है, क्योंकि वो जानते हैं गुस्से से कोई मसला नहीं हल होता है। गुस्से में लिया हुआ फैसला ज़रूर गलत होता है, पर दुनिया बना कर जब मिलाता है तो वो ईश्वर मिलाता है। इंसान तो बहुत दुनिया बना ही लेता है। बात है सीधी 17:35 की, दुआ और फरियाद। तो भाई दुआ फरियाद 2 तरह की होती हैं, एक नफ़रत की और एक खुशी की। तो भाई किसी ने बस दुआ मत मांगो, कोई गलत कर रहा है जाने दो, हमेशा दिल से दुआ मांगो, उसको खुश रखे भगवान। क्योंकि क्या मालूम यार, तुम्हारे पास रह के वो खुश नहीं थी, तुमसे दूर गई और तुम्हारी दुआ लग गई, तुम्हारी फरियाद लग गई, तो इंसान भला ना खुश हो, तुम्हें खुशी भला ना हो, पर रब को खुशी हुई। रब ने कहा चल ठीक है भाई, देख कितना अच्छा बंदा है जो दुख में रहकर सामने वाले की खुशी मांग रहा है। तो सामने वाले की तरक्की तो कर ही दिया, लेकिन जिस दिन तुमको देगा उस दिन सामने वाले से तुम बहुत ऊपर बैठोगे। वो सोचेगी कि अब हमने छोड़कर उसको गलती की थी, पर कभी लौट कर आए तो उससे नाराज़ मत होना। बस ये सोचना कि हमारा जीवन दोस्ती का था, नहीं मिली, मेरे नसीब में नहीं थी। क्योंकि जब यार तीसरी बात है, जब हमारा कृष्णा नहीं पूरा हो सका राधा का, जब हमारी सीता राम पति पत्नी होकर एक साथ नहीं रह सके, तो हम इंसान हैं यार, हक बनता है दर्द को सहना। ईश्वर सहते हैं तो अब हमें सहना है। अब हमारे ईश्वर जन्म लेके आएंगे जब भी, तो हम यही समझ लेंगे ईश्वर आए हो चाहे ना आए, हमारे माँ बाप ईश्वर हैं, इनको हम दर्द दुख ना दें। हमारे भाई बहन ईश्वर हैं हमारे लिए, अच्छा रास्ता दे रहे, अच्छा ज्ञान दे रहे, नहीं दे रहे बस दुआ दे रहे, कोई दिक्कत नहीं। हमें अच्छी दुआ फरियाद करना है, क्योंकि जिस दिन तुम अच्छे बन जाओगे उस दिन ईश्वर सबको अच्छा बना देगा। इसीलिए हम कहते हैं हम सत्युग बनाने आए, और हमारे रास्ते चलोगे 100% का युग, सत्य का युग। यही है 17 और 35, यही है 17 और 35, दुआ और फरियाद। तो फरियाद पूरी दुनिया के लिए करो, दुआ पूरी दुनिया के लिए मांगो, अपने लिए क्या मांगोगे यार। बस ये समझ लो तुम कितने खुश नसीब हो, तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है, जो दर्द सह के दुनिया की खुशियाँ बांटने के लिए खड़े। इसलिए कहते हैं हम जैसे गधे आते हैं दुनिया के लिए खड़े आते हैं। तो भाई साथ दो, जैसे त्याग करके योगी और मोदी खड़े हो गए। त्याग नेहरू गांधी ने भी किया था, बहुत से लोगों ने किया था, और एक लीडर था, एक लीडर की सुनी और देश आज़ाद हुआ। आज योगी और मोदी को सुनोगे तो देश को आज़ाद करोगे, और नंबर्स की दुनिया में चलोगे तो ईश्वर को संपूर्ण रूप से पाओगे, और शास्त्रों के साथ चलोगे तो अपना घर परिवार संपूर्ण रूप से चलाओगे। तो क्या करना है, तुम्हें सब कुछ करना है। जब 7 और 6 13 हम निभा रहे हैं, 7 और 6 धारा 76 जब जड़ से हम खत्म करना है, तो भाई तुम ही लोग तो दुआ फरियाद करते हो कि भगवान हमारी लौंडिया छूट गई है, भगवान हमारी बीवी का रेप हुआ है, भगवान हमारी बहन के बैंड बज गई है, भाई हमारा रेप में फंस हुआ है। तो भाई कर्म है तुम्हारे। तो मुँह उठा के जब दुख होता तकलीफ होता है, यहाँ आ रहे मंदिर में घंटा बजा रहे हो, भगवान दे दो भगवान दे दो, पूरी दुनिया मांगती है। भगवान इंसान बनकर आते तो तुम लोग दंड समझते हो। साईं बाबा आए रहे, राम आए, कृष्ण आए, सब आए,
और तुम लोग क्या समझते हो, लंड। भगवान तुम्हारी दुआ कबूल करता है। यहाँ तक कि ईश्वर हर तरह से देता है, इंसान बनकर भी आता देता है। और तुम लोगों ने क्या दिया, आज हमको क्या दिया भाई? हमने इंसान बनकर आए, हमको क्या दिया? कुछ नहीं दिया। हमें चाहिए भी नहीं तुमसे, बस तुमसे चाहिए विश्वास, भाव, भक्ति। जो तुम मंदिर में देते हो वही हमको इंसानी रूप में भी दो, वही चाहिए। हमें चाहिए विश्वास। और हम यही कहेंगे कि 6 जन्म में रिश्ते निभाना, सत्कर्म धर्म के कर्तव्य वचन पालन की पूरी दुनिया। और दुआ फरियाद में सच के साथ चलने आना, मंदिर में आकर किसी का विरोध न करना। घर में भी बैठे हो, दिल टूटा हो जिस दिन, उस दिन कभी बददुआ न देना, क्योंकि उस दिन हाय बहुत तेज लगती है। सबसे पहले मैं बददुआ कबूल करता हूँ, क्योंकि तुम इंसान हो के, समझदार हो के किसी के लिए दुआ मांग रहे हो तो अच्छी मांगो, तुम तो बस दुआ मांग रहे हो। जैसे कि हमारी अपनी कहानी बताता हूँ। मेरे आज कलयुग की लीला में मैंने जिससे प्रेम किया, तेजस्वी मेरी, मैंने लव मैरिज की। उसके घर वालों ने, परिवार और रिश्तेदारों ने, सबने बस दुआ मांगी खाली हमारे लिए और उसके लिए। तो उसकी हमने कबूल की और अपने आप पे बस दुआ ली भी। उधर से कबूल भी कर रहे हैं हम अपने लिए, हमारे लिए दुआ दुनिया मांग रही, बस दुआ मांग रही दुनिया। हम जान रहे हैं कि हमारे माताचोद लोग रिश्तेदार हैं। हमने लव मैरिज क्या कर ली अपनी, भाई मेरी थी पत्नी मेरी, किसी पति पत्नी दो आते हैं, जब मेरी थी तो हमने ले लिया, क्या गलत किया? लेकिन तुम लोग बस दुआ इतनी दे दियो, ना कबूल करो क्योंकि तुम माँ हो। बात कर रहा हूँ अपनी आज की पत्नी नेहा की, लव मैरिज किया, उसके सबने बस दुआ ही दी, हमने कबूल किया, स्वीकार किया और दर्द को भी साथ। बस आज इनको एहसास कराना है कि देखो तुमने बच्चे पैदा कर दिए तो तुम्हारा राज चल गया। कहते हैं पति पत्नी दो आते हैं, तुम्हारे बच्चे आए तो तुम्हारे बच्चे की पत्नी भी आई, तुम्हारे बच्चे आए तो तुम्हारे बच्चे की पत्नी भी आई। तो तुम यार अपना जीवन जी चुके हो, तो दूसरे को क्यों तुम इंसानों अपनी मर्जी चला रहे हो? 20 साल तक हक है तुम्हारा, जब तक शादी नहीं करते हो लड़की की, लड़की तुम्हारी। यदि शादी कर दो लड़की तुम्हारी नहीं है। और ये तो फिर पति पे निर्भर करता है। और जब लड़का हो तो लड़का भी तुम्हारा है, शादी के पहले तक, शादी के बाद नहीं। वो भी अपना जीवन जीने आया, वो भी वंश बढ़ाएगा। इसीलिए कहते हैं हमारी सारी वीडियो देखते रहो, हम आगे तो बहुत कुछ बताएंगे, बस इतना ही है। 35 में 17 में यही तो खेल है हमारा भैया। इस सत्कर्म धर्म कर्तव्य से निभाओ और किसी की दुआ फरियाद लगाओ तो शिद्दत की एक अच्छी लगाओ, किसी को बस दुआ ना दो। धन्यवाद, थैंक यू। समझदारों समझ जाना, गाली गलौज देता हूँ बुरा मत मानना, क्योंकि भाई पाप की दुनिया तुमने बनाई, जो तुम लोगों ने सिखाया हमको समाज में, हम वही सीखा, उसी अंदाज में बात कर रहे हैं। तो भाई तुम लोग की दुनिया बनाई हुई है तो तुम्हें वापस कर दें। धन्यवाद, थैंक यू।